Hello students, welcome to my channel Passion Tutor. My name is शिवानी पचौरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को 11th क्लास का बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा रही हूं और इसमें मैं कुछ टॉपिक्स आपके करा भी चुकी हूं। अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो प्लीज़ मेरी पहले की वीडियोस पर विजिट कीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको लिपिड करा रही थी। लिपिड में मैंने आपको बताया था एक्चुअल में लिपिड होता क्या है, ठीक है। इसके बाद मैंने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन बताया था जो 3 तरह के थे, दैट आर सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड एंड थर्ड इज ड्राई लिपिड। तो कल मैंने आपको सिंपल लिपिड्स कंप्लीट कराया था जिसमें मैंने आपको बताया सिंपल लिपिड्स आर 2 टाइप, दैट इज बैक्स एंड फैटी एसिड्स, ओके। अब इसके बाद आज मैं आपको करा रही हूँ लिपिड का सेकेंड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड compound या conjugated lipids. What is compound and conjugated lipids? These are ester of fatty acid with alcohol. जैसे कि मैंने आपको सिंपल लिपिड में बताया था, सिंपल लिपिड क्या है, एस्टरिफिकेशन होते हैं किसका, फैटी एसिड्स का, ठीक है। सो दैट these are ester of fatty acid with alcohol but not contain other substance. जैसे कि कल मैंने आपको सिंपल में बताया कि वो लिपिड होते हैं जो एस्टरिफिकेशन के बाद सिंपल जो फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन होता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और कुछ अदर सब्सटेंस भी वो दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये वो फैटी एसिड्स होते हैं जो दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड के एस्टर होते हैं विद अल्कोहल के साथ में, बट नॉट कंटेन अदर सब्सटेंस। इसका मतलब लेकिन वो इसके सिवाय कोई और सब्सटेंस कंटेन नहीं करते हैं। सेकेंड, अब इसके बाद टाइप है इसका फर्स्ट, दैट इज फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब कंपाउंड लिपिड से भी 4 तरह के हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरॉल और हैविंग अ फॉस्फेट ग्रुप। इनमें क्या होता है, ये वो कंपाउंड होते हैं या उन मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं जिनके पास क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, ग्लाइसरॉल होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। जॉइन टू वन ऑफ द इट्स OH ग्रुप, जो इसके OH या अल्कोहल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। लिपिड यानी कि तो लिपिड है ही है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फो जुड़ा हुआ है, फॉस्फो यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो लिपिड जिनमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है उनको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जैसे कि आप लोगों ने सेल बायोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा। सेल मेम्ब्रेन में मेन स्ट्रक्चर होता है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। जैसे आपने उसमें कुछ स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, दैट आर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, इस टाइप से, ठीक है। तो अब जो ये फॉस्फोलिपिड है वो ग्लाइसरॉल और फॉस्फेट का मिलके बना हुआ होता है और इनमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसका मैंने फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कि ये इसका हेड है। फॉस्फोलिपिड का 2 पार्ट होते हैं, एक है हेड पार्ट, दैट इज हेड एंड दैट इज टेल। ये टेल पार्ट है और ये हेड पार्ट है। हेड पार्ट में आपके क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप है, वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है चारों तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है पूरा, ये यहाँ तक का, ठीक है। तो ये मैंने पूरा लिखा है, दिस इज फॉस्फेट, ठीक है। अब इसके बाद ये नीचे जो ग्रुप है ये है आपका ग्लाइसरॉल, और मैंने जो आपको डेफिनेशन दी थी उसमें भी यही बताया था, ये वो उन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है ग्लाइसरॉल एंड फॉस्फेट, ठीक है। तो इसके बाद ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये ग्लाइसरॉल हो गया। तो फॉस्फेट और ग्लाइसरॉल का क्या बना है, हेड बना है, जो नेचर में कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अब इसके बाद आता है टेल, यानी कि उसकी पूंछ एक तरह से। तो ये जो होता है, एक मिनट, जैसे कल मैंने आपको सिंपल लिपिड में बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो ये जो इसकी ये वाली टेल है, अब इसमें क्या है, पूरा सैचुरेटेड का मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है पूरा। सो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। सो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये है, इसमें एक डबल बॉन्ड लगी हुई है, ये इसकी टेल में एक साइड में डबल बॉन्ड लगी है, तो ये कैसा होगा आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ग्लाइसरॉल, ग्लाइकोलिपिड और बाकी के लिपिड, ठीक है। हाँ,
तो इसके बाद मैं आपको बता रही थी, अभी फॉस्फोलिपिड मैंने कंप्लीट कराया था। फॉस्फोलिपिड के बाद आता है आपका ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? इट कंटेन फैटी एसिड। ये क्या क्या कंटेन करते हैं? फैटी एसिड, एल्कोहल, स्फिंगोसिन एंड शुगर। ये अपने जब इनका फॉर्मेशन होता है तो इनके जो कंपोनेंट होते हैं या कंपाउंड्स जो होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं? फैटी एसिड होता है इनमें, एल्कोहल होगा, जितने भी मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, फॉस्फोलिपिड बताया था, ड्राइव भी बताया था, उसमें फैटी एसिड एल्कोहल था। अब इसके बाद इसमें एल्कोहल के साथ ये स्फिंगोसिन भी होती है और शुगर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, दैट आर कार्बोहाइड्रेटेड। शुगर कौन सी होती है? गैलेक्टोज, दैट इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, एक नाम बताया था, इसे बोलते हैं ब्रेन शुगर। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? हम ब्रेन शुगर बोलते हैं। तो जो हमारा ग्लाइकोलिपिड्स है वो ब्रेन से भी रिलेटेड होती है, हमारे ब्रेन की मेमोरी के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। सो दे आर प्रेजेंट इन द माइलिन शीथ। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारे माइलिन शीथ में प्रेजेंट होती है। ये आपको याद रखना है, ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती है? माइलिन शीथ में होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉस्फोलिपिड जो होती है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसी तरह से जो ग्लाइकोलिपिड है वो किस में प्रेजेंट होगी? माइलिन शीथ में प्रेजेंट होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल क्या है? दैट इज सेरिब्रोसाइड। सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रम हमारे एक ब्रेन का पार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें शुगर प्रेजेंट है, दैट इज गैलेक्टोज प्रेजेंट है। गैलेक्टोज खुद में एक ब्रेन शुगर है। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स है वो हमारा सेरिब्रोसाइड में प्रेजेंट होगा। सेरिब्रोसाइड ब्रेन का एक पार्ट है जैसे कि सेरिब्रम। ओके, अब इसके बाद आता है आपका लिपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्या होता है? कंटेन लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड, लाइपो यानी कि लिपिड एंड प्रोटीन मतलब प्रोटीन, दो फॉर्म से बना हुआ है। तो कंटेन क्या करता है? लिपिड को कंटेन करेगा और प्रोटीन को कंटेन करेगा खुद में। ओके, अब इसके बाद आता है आपका क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड क्या होता है? क्रोमो, क्रोमो का मतलब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के टाइम पर भी बताया था, कलर्ड। ओके, सो नाउ क्रोमोलिपिड, क्रोमो मीन्स कलर, लिपिड यानी कि लिपिड, कलर्ड लिपिड। तो ये क्या कंटेन करेंगे? जो चीज़ें क्रोमो होती हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, या फिर एंजाइम्स हो, या फिर कोई पिगमेंट, कुछ भी हो, तो क्या कंटेन करेंगे? ऑब्वियसली पिगमेंट करेंगे, क्योंकि कलर कहाँ होता है? हमारा पिगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका कैरोटीन एंड विटामिन ए। विटामिन ए और कैरोटीन में क्या होता है? क्रोमोलिपिड होता है। अब इसके बाद आता है सल्फोलिपिड। सल्फो का मतलब सल्फर, सल्फर, ठीक है। सल्फर क्या कंटेन करेगा? बाकी की सब चीज़ें भी ऐसे ही रहेंगी, जैसे फैट कंटेन किया, कार्बोहाइड्रेट भी कंटेन किया, लेकिन इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। क्या प्रेजेंट होगा? फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर आपका कंपाउंड लिपिड्स कंप्लीट होता है या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड कंप्लीट होता है। अब इसके बाद बचता है आपका ड्राइव लिपिड। मैं आपको एक बार वो और करा देती हूँ, उसके बाद आपका लिपिड्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद आपको कॉन्जुगेट लिपिड समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ ड्राइव लिपिड। एक्चुअल में ड्राइव लिपिड होता क्या है? जो ना तो आपके सिंपल होते हैं ना ही कॉन्जुगेट होते हैं। एक्चुअल में लिपिड्स ही नहीं होते हैं, मतलब इनको हम ये नहीं कहेंगे कि लिपिड हैं, लेकिन हाँ लिपिड जैसी प्रॉपर्टी ज़रूर शो करते हैं। जैसे कि ड्राइव लिपिड एक्चुअल में होता क्या है? ये वो लिपिड्स होते हैं जो सिंपल लिपिड और कॉन्जुगेट लिपिड दोनों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन खुद में नेचुरली ये कोई लिपिड वैसे नहीं होते कि खुद से बन जाएं। ये एक अलग लिपिड से जो प्राइमरी मतलब सिंपल हो या कॉन्जुगेटेड हो, उनसे मिलके बने हैं, ठीक है। सो ड्राइव लिपिड फ्रॉम सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। जब हाइड्रोलाइसिस की एक रिएक्शन होती है उस टाइम पर हमारे ड्राइव लिपिड फॉर्म होते हैं। आफ्टर दे डू नॉट कंटेन फैटी एसिड। क्या कंटेन नहीं करते? जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था सिंपल में और कॉन्जुगेट में या कंपाउंड में कि जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड को कंटेन करते हैं, बट दे डू नॉट। दे अब पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से लिपिड हैं जो आपके फैटी एसिड को कंटेन नहीं करते। सो दे आर सिंपल ड्राइव लिपिड। ड्राइव लिपिड डू नॉट कंटेन फैटी एसिड बट
बट दे हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है, ये खुद में इनके पास फैटी एसिड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये फैट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। खुद में लिपिड फैटी एसिड तो नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी वो फैट लाइक हैं। आफ्टर दैट दे कंटेन ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग। अब इसके बाद आता है लिपिड में, मैं आपको कोलेस्ट्रॉल बताती हूँ। कोलेस्ट्रॉल जो होता है या फिर ये जो लिपिड हैं ये 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एक नीचे रिंग बना के दिखाई है, ये 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग, कार्बन की बनी हुई 4 रिंग है, 1 2 3 4, तो 4 रिंग हो गई, कार्बन की बनी हुई है, फ्यूज्ड है सारी। सो दैट इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। ये किसका स्ट्रक्चर है, आपके कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल इज मोस्ट एबुडेंट स्टेरॉयड इन द एनिमल टिश्यू। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक बहुत एबुडेंट स्टेरॉयड है इन द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो फैट स्टोर भी होता है, एडिपोज टिश्यू में होगा फैट स्टोर, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होगा। अब इसके बाद जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा। तो वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, तो हमारी जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल स्टोर्ड होता है एबुडेंट अमाउंट में। आफ्टर फूड रिच इन एनिमल फैट, जो हम फूड खाते हैं, स्टफ लेते हैं, वो रिच है अगर एनिमल फैट में, अगर उसमें फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। इट्स मीन मतलब कि जो हम फूड ले रहे हैं उसमें फूड जो होता है हाई अमाउंट में क्या होता है, उसमें फैट होता है, इसका मतलब उसमें क्या कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। अब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कहाँ होता है, मैंने ये तो बता दिया, कोलेस्ट्रॉल हाई अमाउंट में बॉडी में होता है, हम फूड खाते हैं उसमें जो स्टोर होगा वो भी कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होगा फैट। लेकिन अब इसके बाद सिंथेसिस कहाँ होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ है, आया कहाँ से, ये है क्या, ड्राइव्ड है, बना कहाँ पे, दैट इज फॉर्म इन द लिवर। ओके, कहाँ बना, ये लिवर में फॉर्म हुआ। अब इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लिवर। लिवर में बना, एबुडेंट अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट है, खाना खाया हमने, स्टोर हुआ, वो क्या सिंपल लिपिड या फिर कॉन्जुगेट बनेंगे, उसके बाद उनसे ड्राइव होकर लिवर में हमारा बना ड्राइव में कौन सा, कोलेस्ट्रॉल। अब इसके बाद आया स्टीरॉयड। अब ये 2 तरह का है, एक आया स्टीरॉयड। स्टीरॉयड में क्या है, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल हुआ। सेकंड है आपका हार्मोन। हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन है जो स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, जैसे कि आपका प्रोगेस्टेरॉन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, ये कैसे है, स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयडल हार्मोन है। सो ये भी किस तरह के हार्मोन है, किससे बने, ड्राइव लिपिड से बने हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिलिन हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिलिन हार्मोन जो है वो भी एक ड्राइव लिपिड से बना हुआ हार्मोन है, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो ये अनसैचुरेटेड लिपिड से या फैटी एसिड से मिलके बना है, एक ड्राइव हार्मोन है। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ड्राइव लिपिड कॉन्जुगेटेड और सिंपल लिपिड से मिलके बना होता है, हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन के टाइम पे बनता है। और ये क्या कंटेन नहीं करता, फैटी एसिड इसमें नहीं होता, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी फैट लाइक होती है। फिर इसके बाद मैंने बताया ये 4 कार्बन की रिंग से बना हुआ आता है, कंटेन ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग, दैट इज कोलेस्ट्रॉल 1 2 3 4 रिंग्स आर ऑल्सो दिस। आफ्टर दैट कोलेस्ट्रॉल इज मोस्ट एबुडेंट स्टेरॉयड इन द एनिमल टिश्यू। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल मोस्टली एबुडेंट होता है एनिमल टिश्यू में। आफ्टर फूड रिच इन एनिमल फैट, दैट इज ऑल्सो नॉन एज कोलेस्ट्रॉल। After cholesterol synthesis in the liver, synthesis of cholesterol where it is present in the liver. After steroid, 2 type of steroid, that is cholesterol and hormone. Hormones, that is as like a progesterone and estrogen etc. After progesterone hormone, that is form या contain of unsaturated fatty acids. ओके तो आपका आज यहाँ पे लिपिड कंप्लीट होता है। लिपिड के बाद अब मैं आपको देखती हूँ क्या पढ़ाऊँ, ओके एंजाइम्स वगैरह कराती हूँ या फिर देखती हूँ कल मैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको इससे पहले का ही चैप्टर पूरा करना है तो आप उसमें मेरी पहले की वीडियोस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
और एक बार मैं इसका NCERT से और देख लेती हूँ क्या क्या इसमें बचा है, मैं आपको वो कंप्लीट करा दूँगी। कुछ मॉर्फिन वगैरह का वो है, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ थोड़ा कर दीजिए। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की। थैंक यू।